पहाड़ पर सफेद तांडव भारी, जिंदगी बचाने के लिए जंग जारी। उत्तराखंड के चमोली में आए एवलांच में फंसे 55 में से 50 मजदूर निकाल लिए गए हैं, लेकिन 5 अभी कहां हैं किसी को नहीं पता। उनकी तलाश में राहत बचाव दल जुटा हुआ है, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी अभी वो नहीं मिले हैं। अब दिल्ली से हाईटेक मशीन मंगाई गई है, लेकिन सवाल है कि नई मशीन लापता लोगों को कब तक खोज पाएगी। पचास का रेस्क्यू, 5 मजदूर कहां हैं? लापता 5 मजदूरों की तलाश। जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता मजदूरों तक पहुंचने के लिए 5 चेतक हेलीकॉप्टर और 1 प्राइवेट हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। यही नहीं, दिल्ली से जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार मंगाया गया है, जिसकी मदद से मजदूरों की तलाश की जाएगी। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से जमीन के अंदर की चीजों का पता लगाया जाता है। इसमें रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। जमीन के नीचे दरारें या वस्तुएं या खतरों को आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसीलिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जीपीआर की भी मदद ली जा रही है। पहले से ही जेसीबी से बर्फ को हटाया जा रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। हालांकि 55 में से 50 लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन उनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। एक घायल को एयर एम्बुलेंस के जरिए ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। सीएम धामी 2 बार माणा का दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी नजर बनाए हुए हैं। 2022 में पीएम मोदी माणा गांव का दौरा करने पहुंचे थे, इसीलिए इसे लेकर प्रधानमंत्री ज्यादा चिंतित हैं। अगर मौसम सही रहता तो अब तक रेस्क्यू हो जाने की उम्मीद थी, लेकिन वेदर विलन बनकर सामने खड़ा है। बर्फीला चक्रव्यूह, मजदूरों का रेस्क्यू। बर्फीला तूफान, एयरलिफ्ट कर बचाई जान। अंदर भीड़ को आगे नहीं आना। बर्फ से घिरी ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां हिंदुस्तान के पहले गांव माणा की हैं। यहां शुक्रवार को आए एवलांच ने चारों तरफ हड़कंप मचा दिया। जिसकी चपेट में बीआरओ के 55 मजदूर आ गए और बर्फ में दब गए। ये सभी मजदूर सेना के आवागमन के लिए रास्ते से बर्फ हटाने का काम करते थे, लेकिन एवलांच की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हादसे के वक्त सभी मजदूर कंटेनर में सो रहे थे। यही वजह थी कि सभी बर्फ में दब गए। सेना के जो 3 हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें 5 चेतक हेलीकॉप्टर हैं, वो माणा पहुंच चुके हैं, जिनसे जो सैनिक माणा के अंदर उतारे गए हैं वो 8 फीट ऊंची बर्फ में, मतलब 8 फीट तक जो बर्फ वहां पर जमी हुई है, उसमें पैदल चलकर श्रमिकों को खोजने का काम कर रहे हैं। खराब मौसम, ऊंचे पहाड़, भारी बर्फबारी, ये सभी चुनौती बनकर खड़े थे, लेकिन सेना ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे ही बर्फ में मजदूरों के दबे होने की खबर आई, सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सेना के जवान बर्फ में दबे मजदूरों को निकालकर बाहर ला रहे हैं। ये आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कोशिश का ही नतीजा था कि हादसे वाले दिन ही 55 में से 33 मजदूरों को बर्फ से निकाल लिया गया, लेकिन खराब मौसम और रात का अंधेरा रोड़ा बन गया। लेकिन अगली सुबह 7:30 बजे फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और जैसे ही मजदूरों को बर्फ से निकाला, उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया।
मॉर्निंग 7:30 अराउंड से ही हेली रेस्क्यू स्टार्ट हो गया था, जिसमें आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ की जॉइंट टीम्स काम कर रही हैं और टोटल 55 में से 50 लोग जो हैं वो मिल गए हैं और उनमें से 24 को जोशीमठ लाया गया है और उनका इलाज चल रहा है जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए थे। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी सभी जो फंसे हुए श्रमिक हैं सभी जल्दी से जल्दी बाहर निकले, सभी को सकुशल बाहर निकाला जाए, उसके लिए हर संभव प्रयास चल रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि पुष्कर धामी किस तरह एक्शन में दिखे। 2 बार माणा दौरा किया, घटना स्थल का हवाई सर्वे किया, जितने मजदूरों को रेस्क्यू किया गया उनसे बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान पुष्कर धामी अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक भी करते नजर आए और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी दी। सारी जानकारी ली है और हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन भी दिया है और पूरे प्रदेश भर के अंदर अन्य जगह पर बारिश के बाद, इस बर्फबारी के बाद क्या स्थिति है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली और केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है। जो बर्फ के एवलांच के कारण से जो घटना घटी है, सेना के उच्च अधिकारी वहां हमारे पहुंचे हुए हैं। सभी लोग संयुक्त ज्वाइंटली इस अभियान को एक सुरक्षित कैसे निकले पहुंचे, इस पर सब जुटे, जिससे कि 47 हमारे लोग सुरक्षित निकले हैं। 8 का रेस्क्यू जारी है और सभी वहां से रेस्क्यू कर उचित स्थान पर हेलीपैड में पहुंचाया जा रहा है। इस पर सरकार और हम सब लोग लगातार निरंतर बातचीत कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ऋषिकेश एम्स के डॉक्टर भी अलर्ट मोड पर दिखे। कुछ एक मरीज हैं जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हॉस्पिटल हैं उसमें शिफ्ट कर दिए गए हैं। हम लोग उनकी साइट के साथ इन टच हैं और प्रिपेयर्ड हैं पूरी तरह से एम्स ऋषिकेश में, क्योंकि हमारा ट्रॉमा सेंटर जो है वो हेली एम्बुलेंस से मतलब लैस है और अभी हमें कोई ज़रूरत पड़े तो हम पेशेंट्स को वहाँ से ला सकते हैं। बता दें कि उत्तराखंड के ऊंचाई वाले कई इलाकों में बीते 24 घंटों से बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है, जिसमें केदारनाथ धाम, त्रियुगी नारायण, तुंगनाथ, चोपता में करीब 4 से 5 फीट तक बर्फ गिरी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लेकिन चमोली के माणा में आए एवलांच के पीछे ग्लोबल वार्मिंग बड़ी वजह मानी जा रही है। दरअसल जब भी उत्तराखंड में बर्फबारी होती है उसके बाद आसमान साफ होने लगता है, तेज धूप निकलती है तो ग्लेशियर की निचली परत पर काफी वजन आ जाता है। इससे ग्लेशियर में क्रैक आ जाते हैं और जब ये ग्लेशियर टूटते हैं तो इस तरह के हादसे होते हैं। हालांकि मौसम विभाग ग्लेशियर्स की रेगुलर मॉनिटरिंग करता है, लेकिन माणा में इस तरह का हादसा हो जाएगा ये किसी को अंदाजा नहीं था। हिमाचल प्रदेश में शिमला से लेकर मनाली तक हर जगह बर्फ की चादर बिछी हुई है। बर्फ से पहाड़ी नहीं, घर, दुकान सब जम चुके हैं। कुल्लू के लिए बारिश मुसीबत बन गई, जहां एक दिन पहले आया सैलाब अपने पीछे भारी कीचड़ छोड़ गया है। हिमाचल प्रदेश, जिसका अर्थ है बर्फीले पहाड़ का प्राण, और तस्वीरें इसी नाम का सबूत दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह, शहर शहर, हर जगह हो रही है सिर्फ बर्फबारी। जहां देखेंगे, जिधर देखेंगे, वहां सिर्फ और सिर्फ सफेद चादर से लिपटे बादल ही नजर आएंगे। आज हिमाचल प्रदेश की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, सिलसिलेवार तरीके से जगह जगह की स्थिति से आपका परिचय कराएंगे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं लाहौल स्पीति। ये वो जगह है जो टूरिस्ट के फेवरेट डेस्टिनेशन में से एक है, लेकिन इस वक्त यहाँ के हालात बेहद मुश्किलों भरे हैं। इस तस्वीर को देखिए, कैमरे में कैद इस तस्वीर में कार बर्फ में पूरी तरह ढक गई है।
आगे देखेंगे तो पहाड़ों पर हरे हरे पेड़ों पर सफेद बर्फ फल जैसे लटक रही है। सड़कों पर जो कार खड़ी हैं, उनका रंग चाहे जो हो, वो इस वक्त सफेद ही दिख रही है। मनाली में बारिश और बर्फबारी मुसीबत बन गई है। बर्फ और ऊपर से बारिश ने हालात ऐसे कर दिए हैं, जो मनाली हर वक्त पर्यटकों से भरा रहता था, वहां की मौजूदा स्थिति आपके सामने है। सड़क पर बर्फ बह रही है और बेबस लोग अपनी गाड़ियां उसी बर्फीली सड़क में निकालकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। मनाली की तस्वीरें आपने देख ली, अब कुल्लू लेकर चलते हैं। कुल्लू में हालात तो हर दिन के साथ और बिगड़ रहे हैं। यहाँ लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड की घटना हो रही है। देर रात 1 बजे कुल्लू में लैंडस्लाइड हुआ। इसकी वजह से कुल्लू के गांधीनगर इलाके में मलबा भर गया। गनीमत रही, इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई घरों और आसपास के इलाके को जबरदस्त नुकसान हुआ है। हर तरफ मलबा और कीचड़ पड़ा है। हिमाचल के कुल्लू में बारिश और लैंडस्लाइड से हालात काफी खराब हैं। कुल्लू से एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें पहाड़ी से पत्थर गिरा। बारिश की वजह से लगातार पहाड़ों के दरकने का सिलसिला भी जारी है। कुल्लू के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। कार और गाड़ियां भी बाढ़ के पानी में बह गई। इससे लोगों को भारी नुकसान हुआ। चंबा से भी एक तस्वीर आई है, जहां के भरमौर के पांगी में घरों में मोटी बर्फ जम गई। इसे साफ करने में लोग जुटे हुए हैं। अपने स्वादिष्ट सेब के लिए मशहूर किन्नौर की ताजी तस्वीरें भी देख लीजिए। ये नेशनल हाईवे 5 है। ग्लेशियर टूटा, जिसके मलबे ने सड़क पर घुसपैठ कर ली। प्रशासन इसको हटाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसे हटाने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भले ही आज हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ है, लेकिन मौसम वैज्ञानिक 3 मार्च से फिर से मौसम बिगड़ने का अंदेशा जता रहे हैं। तारीख की देर रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और इसका इफेक्ट 3 मार्च को देखने को मिलेगा। और इसी दौरान 3 तारीख को संभावना ये भी है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, चंबा और लाहौल स्पीति, यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल और बारिश भी हो सकती है। इसको देखते हुए इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। और देखिए, जम्मू कश्मीर का हाल भी हिमाचल जैसा। घाटी के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी है तो निचले इलाकों में बारिश सितम ढा रही है। किश्तवाड़ हाईवे बंद पड़ा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को इलाज में भी दिक्कत आ रही है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या मौसम ने यू टर्न ले लिया है, क्योंकि महीना मार्च का है लेकिन मिजाज जनवरी वाला है। मार्च का आगाज बर्फ के साथ। तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं, जहां लगातार बर्फबारी जिंदगी पर भारी पड़ रही है। एक एक तस्वीर देखिए कैसे जम्मू कश्मीर में हालात हर बढ़ते दिन के साथ मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं। एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको डोडा लेकर चलते हैं, जहां बर्फबारी के साथ बारिश ने जिंदगी को और भी ज्यादा मुसीबतों से भर दिया है। डोडा के देसा इलाके में लगातार भारी बारिश की वजह से कई घर तबाह हो गए। लकड़ी से बने इन मकानों के जर्रे जर्रे बिखर गए। पूरे इलाके में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। ऊपर से बारिश भी लगातार हो रही है। प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर बिखरे हुए सामानों को इकट्ठा कर रहे हैं और अपना आशियाना छोड़ सुरक्षित इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं। इतनी ज्यादा बर्फ को हटाकर रेस्क्यू करना भी भारी चुनौती बन गया है। जो हमारी हायर रीचेस है, हर जगह स्नोफॉल हुई है और उसकी वजह से तकरीबन 1 से 2 फीट की बर्फ हर जगह पे है। हर जगह पे जो हमारी मशीनरी है डिप्लॉयड है और क्लियरेंस ऑपरेशंस हमारे सुबह के ही शुरू हो चुके हैं और मैक्सिमम जो स्नोफॉल है वो अर्ली मॉर्निंग में हुई है। तो मुझे लगता है कि कल दिन तक हम ये सारी स्नो क्लियर कर देंगे। अब डोडा के दूसरे इलाके में आपको लेकर चलते हैं। ये डोडा की किशवान रोड है। इस पूरी सड़क को बर्फ की मोटी चादर ने घेर लिया है। सड़क पर जेसीबी चलाकर उसको साफ किया जा रहा है।
जेसीबी की कई मशीनें बर्फ साफ करने के लिए लगाई गई हैं। अब डोडा से आपको किश्तवाड़ लेकर चलते हैं, जहां के गढ़ इलाके में भारी भूस्खलन हुआ है। ऊपर से लगातार बर्फ के बड़े बड़े गोले नीचे गिर रहे हैं। आने जाने में रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। किश्तवाड़ की एक और तस्वीर देखिए जो आपको भावुक कर देगी। किश्तवाड़ में हालात इतने खराब हैं कि एक ग्रामीण को इलाज के लिए 35 किलोमीटर दूर पैदल लेकर जाना पड़ा। पिछले कई घंटों से इलाका बंद है। केशवान में कोई अस्पताल न होने की वजह से लोगों को मरीज कंधे पर लेकर किश्तवाड़ तहसील तक जाना पड़ा, जिसकी दूरी 35 किलोमीटर है। बता दें कि इस गांव की कुल आबादी 3709 है, लेकिन हेल्थ के नाम पर कुछ भी नहीं है। घाटी का अनंतनाग भी बर्फबारी से अछूता नहीं। लगातार हो रही बर्फबारी से हर तरफ, हर जगह सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर करगिल में भी लगातार बर्फबारी से मुसीबत खड़ी हो गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अहम करगिल की सड़कों में बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। करगिल में मार्च की शुरुआत के साथ ही बर्फबारी का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढक गया है। करगिल से सोनमर्ग लेकर चलते हैं, जिसकी खूबसूरती के चर्चे देश ही नहीं विदेश में भी होते हैं। ये सैलानियों का पसंदीदा ठिकाना है और इस वक्त भी बड़ी संख्या में सैलानी सोनमर्ग में मौजूद हैं और बदले हुए मौसम का फुल मजा ले रहे हैं। बहुत मजा आया यहाँ पे और देखने के लिए तो जन्नत है। जन्नत में आ गए हम और स्नोफॉल देख रहे हैं। लगातार 48 घंटे से ज्यादा समय तक हुई बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी पर फिलहाल मौसम मेहरबान है और आज सुबह से मैदानी इलाकों में बारिश नहीं हुई है। पहाड़ी इलाकों में आज सुबह से भी लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे सड़क संपर्क बिल्कुल टूट गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है कश्मीर घाटी में आएंगी और 3 मार्च से एक बार फिर से भारी बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा, जो 12 मार्च तक जारी रहेगा। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, श्रीनगर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।